हेलो गाइस, मेरा नाम जाहिद है और मैं आपको वेलकम करता हूँ ज़ैदी लर्न पर। तो गाइस, ये जो वीडियो बनाने का एक मकसद है, बेसिक तौर पे मेरी एक एकेडमी है, डिजिटल फ्रीलांसिंग एकेडमी। तो सबसे पहले जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मुझसे डेली लेक्चर लेते हैं वहाँ पे एकेडमी के अंदर, तो बाद में उनको किसी किस्म की अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो दोबारा मुझसे रब्ता करते हैं। तो उनको रिपीट करवाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। जो दोस्त नए आए हैं वो अगर वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं, वेब डिज़ाइनिंग को सीखना चाहते हैं और अर्न करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना है। तो गाइज़, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हम जो है वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो लोकल होस्ट यानी कि जैम्प पे हम रन करेंगे। जैम्प ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हमेशा एक एक्सेस देता है, अनलिमिटेड एक्सेस देता है डिज़ाइनिंग के लिए, कि आप एक टाइम में हंड्रेड्स जो है प्रोजेक्ट हैं वो रन कर सकते हैं। क्लाइंट के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी इसमें खासियत है कि आप इसको ऑफलाइन वर्क में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैम्प को इंस्टॉल करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपली हम टैप करेंगे XAMPP जैम्प। तो यहाँ पे आप जैम्प पे आएंगे, यहाँ पे आप ये डाउनलोड पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडोज़ वाले यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और जिनके पास जैम्प ब्राउज़र है अलग टाइप का होता है वो यहाँ से करेंगे, और जिनके पास लिनक्स की डिवाइस है यानी कि लैपटॉप वगैरह है, लिनक्स कंपनी का सॉफ्टवेयर लिनक्स रन कर रहा है, वो यहाँ से करेंगे। उसके अलावा जिनके पास OS यानी कि एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह हैं वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा प्रोजेक्ट है जी wordpress.org। तो हम यहाँ पे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन है हमारे साथ। तो यहाँ पे ऊपर आपको ना राइट साइड पे टॉप पे एक जो बटन है ये नज़र आ रहा है, गेट वर्डप्रेस। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और सॉरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ अपने सी में जाके कि अगर मेरे पास जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है, नहीं है मेरे पास। तो मैं ये जैम्प का आइकन है, डाउनलोड होने के बाद ऐसा आएगा, तो आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है और इसको रन कर देना है, यस कर देना है। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई एंटीवायरस है तो उसको सबसे पहले डिसेबल कर लेना है, क्योंकि एंटीवायरस को हमेशा यही लगता है कि इसके अंदर कोई वायरस वाली फाइल है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनके अंदर बहुत सारी एक्सेस हैं जो कि आपको पेड मिलती हैं, यहाँ पे फ्री होती हैं। तो जो है विंडो को ये फील होता है, एंटीवायरस को ये फील होता है कि ये कोई क्रैक सॉफ्टवेयर है, इसलिए वो इसको ब्लॉक कर देता है। तो हम इसको यस करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने अभी, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको एंटीवायरस को डिसेबल कर देता हूँ। मैंने डिसेबल कर दिया। अब ये हमारे पास जैम्प वेलकम का नोटिफिकेशन आ गया, इसको हम करते हैं ओके जी, और करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये हमारा पाथ है, आप सी की बजाय कहीं और भी रख सकते हैं, मैं सी में रखूँगा तो मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज रहने देनी है और नेक्स्ट कर देना है और इसको इंस्टॉल होने देना है। तो गाइज़, ये इंस्टॉल होता है जब तक मैं आपको बताता जाऊँ कि हमारी वर्डप्रेस की ये जो सीरीज़ है एक बिगनर लेवल से स्टार्ट होगी, और यहाँ से हम जाते हुए एडवांस लेवल पे जाएंगे। यहाँ पे हम ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहेंगे, सेम लाइक शॉपिफाई, सेम लाइक अमेज़ोन, ऐसी वेबसाइटें जहाँ पे हम अपना ज़ाती बिज़नेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कंपनी की आप वेबसाइट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट बना सकते हैं। मल्टी डिज़ाइन है जो आप यहाँ पे वेबसाइट की कर सकेंगे। हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये हमारा पहली वर्डप्रेस की हमारी पहली वीडियो होगी जिसमें हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया और हमने जैम्प को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ जी। तो जी, हमारा जो जैम्प है ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम जस्ट यहाँ पे जाते हैं, फिनिश पे क्लिक करते हैं। जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो रन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ पे अपाचे और MySQL को हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने फोकस रखना है कि अगर ये ग्रीन हो गया है और यहाँ पे कोई रेड लाइंस नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये हमारा ओके है।
बाद ये रेडी रह जाता है। और यहाँ पे हम MySQL रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी हमारा ओके है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको हमने डाउनलोड किया था, उस प्रोजेक्ट का जो है नेम है वर्डप्रेस, क्योंकि आज का हमारा प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस। तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट फाइल। जैसे हम एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं राइट क्लिक करने के बाद, तो यहाँ पे ये अनजिप होगा और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे और इसको सबसे पहले हम करेंगे रीनेम। हम अपने प्रोजेक्ट का नाम चूज़ करते हैं, हमारा जी प्रोजेक्ट है आवर क्लास, ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इसको हम सबसे पहले करेंगे कॉपी करने के बाद हमने जाना है अपनी जैम के अंदर। आपका जैम जहाँ पे इंस्टॉल हो, मैंने सी में कर रखा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है जैम, तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है htdocs फाइल। तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और जो हमने प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस का जिसको हमने रीनेम किया है आवर क्लास, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है ये पेस्ट हो चुका है। अगर किसी किस्म की कोई बात समझ नहीं आती, जो एकेडमी में स्टूडेंट आते हैं वो एकेडमी में पूछ सकते हैं, और अगर कोई बंदा बाहर से मुझे फॉलो कर रहा है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा रिवर्स जाता हूँ तो यहाँ पे हमारा जैम्प ओपन है। जैम्प पे हम जाएंगे, हमारे सामने ये फाइल्स ओपन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन है MySQL के सामने स्टॉप के साथ एडमिन है, एडमिन पे हम करेंगे क्लिक तो हमारे पास एक नया डैशबोर्ड खुलेगा जिसको हम कहते हैं PHP MyAdmin। तो यहाँ पे हम आएंगे, हम यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि अभी हमारी बेसिक है तो इतने जो मसाइल हैं, ये इतनी चीज़ें हैं आपको एक साथ समझ नहीं आने वाली। अभी हम प्रैक्टिस में हैं तो हम सबसे पहले न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम चूज़ करेंगे और हम जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हम वो ही इसका नाम रख लेते हैं आवर क्लास। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। जैसे हम क्रिएट करते हैं तो ये हमारा डेटाबेस है जो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम न्यू टैब में जाएंगे और न्यू टैब में जैसे जाते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट / आवर क्लास और इंटर का बटन करेंगे, प्रेस करेंगे तो ये विदाउट इंटरनेट के वर्क करेगा। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टेड है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ये इंस्टॉल होने के बाद आप ऑफलाइन इस पर वर्क कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट सीखने के लिए भी बेहतरीन है और क्लाइंट के लिए काम करने के लिए भी बेहतरीन है। आप किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे डिज़ाइन करने के बाद लाइव सर्वर पर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे प्रोजेक्ट का जो पहला इंटरफेस है यहाँ पे ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज़ को नोट करना है, यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं तो आपने कभी भी अदर लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने इंग्लिश को चूज़ करना है। अदर लैंग्वेज की जहाँ बात है तो इसके बारे में हम SEO जब करेंगे तो आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका क्लाइंट अरब से है और वो कहता है जी मेरी वेबसाइट तो अरबी में होनी चाहिए, तो आपने सबसे पहले उसको डिज़ाइन इंग्लिश में ही कर लेना है, क्योंकि अरबी में आप डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश में डिज़ाइन करेंगे, फिर आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि इसको अरबी में कैसे कन्वर्ट करना है अपने। और हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इंटरफेस आ रहा है यहाँ पे आप पढ़ लें, डेटाबेस, यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह। तो पहला जो हमारा स्टेप है ये हमने डेटाबेस जो क्रिएट किया है यहाँ पे, तो हमने इसका सेटअप करना है। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे लेट्स गो करते हैं और यहाँ पे वो कह रहा है जी अपना डेटाबेस आपने रखना है। तो मैंने आवर क्लास रखा था, तो ये हमारा डेटाबेस है। यूज़र नेम में आपने रख देना है रूट, और जहाँ पे आप बाकी जगहों पे जाके यूज़र नेम रखते हैं स्ट्रॉन्ग होता है वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। और उस पासवर्ड को आपने खाली छोड़ देना है एज इट इज़ और लोकल होस्ट को एज इट इज़ रहने देना है, WP को एज इट इज़ रहने देना है, और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद अब दूसरा स्टेप है हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का।
तो हम यहाँ पे रन इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी साइट का जो नाम है वो लिखेंगे आवर क्लास। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, आप इनको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ एडमिन। आप कैपिटल वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक रियल वेबसाइट बनाएंगे तो आपने स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। उसके बाद हम पासवर्ड पे आते हैं जी। मैं इस पासवर्ड को रिमूव कर देता हूँ, एक सिंपल सा पासवर्ड रख देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये कहते हैं जी मीडियम पासवर्ड है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे ये लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं, हमारा लर्निंग पर्पस है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जीमेल का बता रहा है कि अपने जीमेल पुट करें, तो रियल वेबसाइट में रियल जीमेल चलती है, ये जस्ट लर्निंग पर्पस है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही कोई टाइप कर लेता हूँ @gmail.com जी, ये मैंने टाइप कर लिया और इंस्टॉलेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखें लोडिंग हो रही है, और यहाँ पे आपने एक मरतबा देख लेना है यहाँ पे कि जो आपने पासवर्ड रखा था वही है, तो आपने इसको सेव कर लेना है और जस्ट आपने लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो एक मरतबा ये आपके सामने आ जाएगा, आपने रिमेंबर मी कर लेना है ताकि हर मरतबा ये सेव रहे। और आपने ये पासवर्ड और यूज़र नेम कहीं पे लिख देना है और इसको हम लॉगिन करते हैं। तो जी ये लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको देखते हैं। ये जी हमारी वेबसाइट का जो है डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड क्या होता है इस पे हम बाद में तबसरा करेंगे। ये हमारी वेबसाइट की बैकएंड साइड है और हम अब इस वेबसाइट का फ्रंट देखेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे होम आइकॉन पे और माउस को ले आएंगे विजिट साइट पे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक न्यू टैब। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट का एक ब्लैंक पेज यानी कि सिंपल पेज आ गया है हमारी वेबसाइट का। अब इस पेज को हमने डिज़ाइन करते हुए हमने एक एडवांस लेवल की वेबसाइट बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के लिए जो आज का हमने जो क्लास पढ़ी थी उसमें जस्ट मैंने आपको यही बताया था, और बाकी जो हैं उसकी अलग अलग वीडियोज़ आएंगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।